अक्ल बड़ी या भैंस। नमस्कार और स्वागत है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना। आज हम इसी कहावत के पीछे छिपी एक बहुत ही पुरानी और जबरदस्त कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल उठाती है कि भाई असली ताकत आखिर है किसमें, दिमाग में या फिर जिस्म में। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सवाल सीधा सा है, क्या वाकई दिमाग ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है? मतलब क्या एक तेज दिमाग हमेशा एक भारी भरकम शरीर पर भारी पड़ सकता है? सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है। ये तो वो पहेली है जिसे सदियों से लोग सुलझाने में लगे हैं। और आज हमारी ये कहानी इसी पहेली का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे घने जंगल की। मतलब हर तरह के जानवर वहां मिलजुल कर रहते थे। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इस खूबसूरती पर एक बहुत ही काले साये का पहरा था। एक अत्याचारी शासक का साया। और ये शासक कौन था? ये था महावीर, एक विशाल ताकतवर शेर। लेकिन उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था उसका घमंड। वो खुद को जंगल का बेताज बादशाह समझता था। और सच पूछिए तो उसकी यही सोच पूरे जंगल के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। अब देखिए, महावीर के साथ दिक्कत सिर्फ ये नहीं थी कि वो शिकार करता था। अरे भाई, शेर है तो शिकार तो करेगा ही। नहीं, मसला ये था कि वो जरूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मजे के लिए शिकार करता था, खेल खेल में। और इसका नतीजा, जंगल की आबादी तेजी से घट रही थी। हर जानवर हर पल खौफ में जी रहा था। हालत ये थी कि पूरे जंगल का भविष्य ही दांव पर लग चुका था। तो जब जुर्म अपनी सारी हदें पार कर गया तो जानवरों ने सोचा कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और उसी डर और निराशा के माहौल में उम्मीद की एक बहुत ही पतली सी एक छोटी सी आवाज उठी। और जानते हैं वो आवाज किसकी थी? चिंटू की। एक नन्हा सा खरगोश, शायद उस जंगल का सबसे कमजोर, सबसे छोटा जीव। लेकिन कहते हैं ना, जहां जिस्मानी ताकत कम पड़ती है वहां दिमाग काम आता है। और चिंटू का दिमाग, अरे वो तो कमाल का तेज था, बहुत होशियार। और पता है, यही एक सोच थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। जब सारे जानवर डर से कांप रहे थे, चिंटू ने सबके सामने आकर कहा, दोस्तों, ताकत से बड़ी चीज अक्ल होती है। उसने प्रॉब्लम का सल्यूशन बाहुबल में नहीं बल्कि बुद्धि में ढूंढा। और यही यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र है। तो चिंटू की लीडरशिप में सारे जानवर मिलकर शेर के पास गए और एक प्रस्ताव रखा, एक डील। उन्होंने कहा, महाराज, हम रोज एक जानवर खुद आपके पास भेज देंगे। आपको शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप बेवजह सबको मारना बंद कर दीजिए। अब शेर को तो ये आइडिया बड़ा पसंद आया, बैठे बिठाए खाना। लेकिन उसने एक बहुत खतरनाक शर्त रख दी। बोला, ठीक है, पर अगर एक भी दिन कोई जानवर देर से पहुंचा तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। ये जो जोखिम से भरा समझौता था, ये कैसे काम करता है? दिन बीतते गए, जानवर अपनी जान देते गए। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। आज बारी थी चिंटू खरगोश की। सोचिए जरा, बाकी सारे जानवर निराश हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। और चिंटू, वो एकदम शांत था। उसने सबसे कहा, डरो मत, मैं जरूर लौटूंगा। और ये शब्द सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं थे। नहीं, ये उसके आत्मविश्वास का सबूत थे, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास एक प्लान है। लेकिन सवाल तो यही था जो सबके दिमाग में घूम रहा था कि भाई, एक नन्हा सा खरगोश एक इतने बड़े, इतने खूंखार शेर के खिलाफ आखिर कर भी क्या सकता है? क्या ये मिशन सच में इम्पॉसिबल था? और बस यहीं से शुरू होता है चिंटू का असली खेल, उसकी असली रणनीति, कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, जहां अब बुद्धि और घमंड की आमने सामने की टक्कर होने वाली थी। चिंटू के मास्टर प्लान का पहला कदम, वो जानबूझकर देर से पहुंचा। जैसा उसने सोचा था, महावीर गुस्से से आग बबूला हो गया। और फिर चिंटू ने अपना तुरुप का इक्का चला। उसने एक झूठी कहानी घड़ी। बोला, महाराज, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। वो कह रहा था कि वो इस जंगल का असली राजा है। बस इतना सुनना था कि महावीर का घमंड भड़क उठा। उसने दहाड़कर कहा, कहाँ है वो? मुझे ले चलो उसके पास। चिंटू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, महाराज, वो पास के पुराने कुएं में रहता है। और बस गुस्से और घमंड में अंधा हो चुका महावीर बिना एक पल सोचे चिंटू के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहा है।
और फिर आता है कहानी का वो पल, वो क्लाइमैक्स। चिंटू के कहने पर महावीर ने कुएं के अंदर झांका और उसे क्या दिखा? शांत पानी में एक और शेर, जो उसे ही घूर रहा था। अब यहीं पर महावीर का घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये तो उसकी अपनी परछाई हो सकती है। उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसकी नकल उतारकर उसे चैलेंज कर रहा है। उसने दहाड़ लगाई तो कुएं से भी दहाड़ की गूंज वापस आई। बस उसका शक यकीन में बदल गया। और फिर बिना सोचे समझे, अपने घमंड और गुस्से में चूर होकर महावीर अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए उस गहरे कुएं में कूद पड़ा। और इसी के साथ उसके जुल्म का, उसके आतंक का अंत हो गया। तो देखा, महावीर का अंत उसकी ताकत ने नहीं किया, उसका अंत किया उसके अपने अहंकार ने। ये कहानी एक परफेक्ट उदाहरण है इस बात का कि कैसे घमंड ही इंसान के या जानवर के पतन का कारण बनता है। जब चिंटू जंगल में वापस लौटा तो सोचिए क्या माहौल होगा। हर तरफ जश्न ही जश्न। और तब हाथी ने जो बात कही वो पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, आज साबित हो गया कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। ये सिर्फ एक शेर की हार नहीं थी दोस्तों, ये एक सोच की जीत थी। तो इस कहानी के बाद एक सवाल उठता है कि भाई असली ताकत है क्या? जंगल में एक नई सुबह तो हुई, लेकिन इस सुबह ने लीडरशिप का मतलब ही बदल दिया था। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है ताकत जो विनाशकारी होती है, डराती है और ज्यादा दिन टिकती नहीं। दूसरी तरफ है अक्ल जो कुछ नया बनाती है, इज्जत दिलाती है और हमेशा कायम रहती है। महावीर की ताकत ने खौफ पैदा किया तो चिंटू की अक्ल ने सबका सम्मान जीता। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है। चिंटू, जो अब हीरो बन चुका था, चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन नहीं, उसने सत्ता को ठुकरा दिया। उसने राजा बनने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सबका रक्षक बनकर रहेगा। यही तो सच्ची बुद्धिमानी की पहचान है। वो विनम्र होती है, सत्ता की भूखी नहीं। तो हम इस बातचीत को इसी सवाल पर छोड़ते हैं, जंगल का असली नेता कौन होता है? वो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, या फिर वो जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करे? मेरे ख्याल से ये कहानी हमें इसका जवाब तो देती है। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ जंगल के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए आज भी उतना ही जरूरी है।